हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर दोनों बहनों ने भाइयों की पोल क्यों खोली। कुलदीप भाई किस बात पे भड़के। हमारे फरमान जी, जिन्होंने मैंने लास्ट वीडियो में बात की कि गाली दी अपने रिश्तेदारों को, बुरा भला कहा रिश्तेदारों को, आखिर क्यों कहा, वो क्यों भड़क रहे हैं, उनके भड़कने की क्या वजह और क्या सही और क्या गलत, इस पे बात करेंगे। व्यूअर्स इस पे क्या पॉइंट रखते हैं, कुछ कमेंट्स आपके लूँगी, जिससे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसी तरह से सपोर्ट चाहूँगी इस वीडियो में भी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। फ्रेंड्स, प्राइम एग्जांपल है आज की वीडियो से मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की सपोर्ट ही किसी भी कंटेंट क्रिएटर को कितना आगे और कितना नीचे लेके जाता है, ये आप पे ही डिपेंड करता है। इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें कि आप किस साइड हैं, आप सिस्टर्स की साइड हैं कि ब्रदर्स की साइड हैं, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि सपना दीदी की तबीयत ख़राब हुई, तबीयत ख़राब होने पर उनकी बेटी ने क्लियर किया। मैंने तब भी आपको बताया कि व्यूअर्स ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं, और जो उनकी बेटी है उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि भी मैं अकेली थी। अब ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। तब से ये कंट्रोवर्सी उठ रही थी कि भैया फरमान जी तो जाएंगे नहीं, फरमान जी बहन से मिलने नहीं जाएंगे, पर कहीं ना कहीं ऑडियंस सारी को ये पता था कि कुलदीप भाई जाएंगे, ठीक है। और ये बात आ भी रही थी उनके कमेंट सेक्शन में और इनके कमेंट सेक्शन में भी कि भाई आपको क्यों नहीं कॉल किया गया, और कॉल किया गया या नहीं किया गया, आप क्यों नहीं गए। तो आपने देखा कि जो उनकी वाइफ है सरोज जी और उनका बेटा है, वो दोनों गए, मिलकर आए। कहना ये था कि कुलदीप भाई का कि मैं ऑन द वे था, मैं वापस नहीं आ सकता था। ठीक बात है, आप वापस नहीं आ सकते थे, पर आप उसके बाद तो आ सकते थे। देखिए, अगर किसी के हेल्थ इशू से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई हो ना कि कोई मीटिंग हो सकता है कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, हो सकता है कि हमारे को कोई इंपॉर्टेंट काम है, हमारे शूट है, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के शूट होते हैं, तो वो चीज़ें तो पोस्टपोन नहीं की जा सकती, उन सबको करके देन वापस आया जाता है। पर ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिर्फ जो भी फार्म का वर्क कहें या फरमान जी के पास जाना कहें, वहाँ गए थे। ऑडियंस इनको कब से कॉल आउट कर रही है, आपने भी नोटिस किया कि बैक टू बैक ऑडियंस जो है इनको कॉल आउट कर रही है कि हम आपकी फैमिली व्लॉगिंग चाहते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि अब आप लोग कह रहे हो कि अपने भाई के पास भी ना जाए, कंट्रोवर्सी किस भाई बहन में नहीं होती। बिल्कुल सही, मैंने पहले भी बात की, कौन से भाई बहन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हर भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है। पर अगर आप ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो बात ऐसी है कि आप अपनी ऑडियंस को पसंद तब आए थे जब आपने अपने भाई को छोड़ के इंडिपेंडेंटली अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और वो व्लॉगिंग जो है लोगों को पसंद भी आई थी नॉर्मल डेली व्लॉगिंग, पर लोगों को पसंद आई थी। आप जब वहाँ थे, आपने जब जागरण करवाया, जब आपने सब मकान शिफ्ट कराया, तो देखिए तब भी बिजली नहीं थी, तब भी पानी की दिक्कत थी, और तब भी आपका रंग जो था सांवला था, जो आपने कहा। मैं किसी के कलर के लिए कुछ भी नहीं कह रही। आज के व्लॉग में उन्होंने क्लियर किया कि भैया वहाँ लाइट नहीं है, मेरा रंग बहुत ज़्यादा काला हो गया था, मैं नहीं वहाँ रह पा रहा था, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, मेरी फैमिली भी यहाँ आएगी। तो देखिए, फैमिली के यहाँ आने के चांसेस तो मुझे लगता है कम है, क्योंकि जब अब क्यों सरोज जी को बुरा भी कहा जाता है और अच्छा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अकेले अपने बच्चे पाले, हस्बैंड का फ़र्ज़ भी उन्होंने निभाया, और एज अ मदर जो है उनका फ़र्ज़ भी उन्होंने निभाया। पर अब जो है इनका कहना ये है कि अब वो वापस आएंगे। अब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये अलग बात है, घूमने की बात कहें वो अलग है। अब देखिए, एक टाइम पे जो मनदीप भाई हैं, इनके साथ आपकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने आपके लिए गलत कहा था, आपने उनके लिए गलत कहा था, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, ख़त्म कर दिया। पर देखिए, ऑडियंस का तो मानना ये है ना कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए है। और आज जब आपकी बहन बीमार है, आज जब आपको अपनी बहन के पास जाना चाहिए, आप बैठ के घर पे, मतलब कि फार्म पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, और जो हेल्प कर रहा है उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया,
अगर किसी की तबीयत ख़राब होगी, अगर बच्चा अकेला होगा माँ के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो लेके जाएगा। आपने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने इवन अपने बेटे को भी कहा कि तुम साथ रह लो। तो जो इनकी सुनीता दीदी का व्लॉग आया उसमें क्लियर किया कि किसी ने नहीं हमें कहा, किसी ने ये नहीं कहा जाने के लिए। दूसरा बात इतनी थी कि रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। ठीक है, आपको इस चीज़ से नाराज़गी है कि रात को कॉल क्यों नहीं की गई, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं रात को चला जाता। चलिए रात को नहीं गए, आप बड़े बन जाते, आप दिन में चले जाते, आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना आपका फ़र्ज़ बनता था। आप ना जाने के बाद आप इस समय कंटेंट बना रहे हैं। और जो इनकी सिस्टर कह लो या जिनके घर ये रहने के लिए गई हैं, उनको कह लो, उनका कहना ये है कि फ़र्स्ट जो मोटिव है वो ये है कि ये ठीक हो जाएं। इस तरीके के बिहेवियर से क्या वो ठीक हो जाएंगी? नहीं। फरमान जी ने लास्ट टाइम गाली दी, ये कुत्ते रिश्तेदार, ये रिश्तेदार किसी काम के नहीं, ये मेरे सॉन्ग को प्रमोट नहीं करे। अरे आप सर्कमस्टांसेस तो देखो। सेकंड थिंग, आप कितनों को प्रमोट करते हो? आप कहते हो मैंने कैमरा पकड़ना सिखाया, तो चलिए अगर आपने किसी को कैमरा पकड़ना सिखाया, व्लॉगिंग सिखाई, आज उसकी वजह से किसी के घर पे रोटी चल रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कोई बुराई नहीं, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। बट अगर आप बार बार इसी बात को कॉल आउट, वो भी अपनी सगी बहनों के लिए करोगे या अपने रिश्तेदारों के लिए करोगे, तो वो रॉन्ग हो जाता है। ये फरमान जी की बात गलत है। जैसे आज फरमान जी ने अपने ब्लॉग में फिर से कहा कि भैया रिश्तेदार तो ऐसे हैं, मुझे तो पता चल गया, बस मेरी जो वाइफ हैं वही अच्छी हैं। और दोनों वाइफ, चाहे घायल भाभी कहें चाहे ढोलू भाभी कहें, दोनों झूम झूम के नाचने लग गई। ये टाइम नहीं, मुझे लगता ये ऑडियंस भी यही कह रही है कि ये टाइम नहीं कि इस टाइम पे इन लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। आप ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो कि मैं अपने भाई के पास वापस आया, सही है, पर ऑडियंस ये कह रही है कि हम ये व्लॉगिंग देखना ही नहीं चाहते। हमारी व्लॉगिंग आपके साथ जुड़ने का मकसद ये था कि आपकी व्लॉगिंग में आपकी फैमिली आए। आपकी व्लॉगिंग में आप जो अपनी फैमिली के साथ अपनी चीज़ें दिखाते हैं उसको लेकर आओ। ये हम देखना ही नहीं चाहते। ये अब ऑडियंस का कहना है कि आप इनके नौकर बन गए हैं। अगर फार्म बनाना है, जहाँ देखिए फरमान जी ने हर बार कहा, अभी तो वह रिश्तेदार रिश्तेदार करके कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। ठीक है, अब जो जिस तरह सपना दीदी गई हैं, उनके जो एज अ ब्रदर ही कहें, जो कह रहे हैं कि हमारा भाई है, पैसा हमने खर्च किया और फिल्म वो देख रहे हैं, तो सुनीता दीदी ने क्लियर किया कि आपने कौन सा पैसा खर्चा। देखिए वो तो अभी तक गए नहीं ना मिलने। फरमान जी तो छोड़ ही दीजिए, कुलदीप भाई भी मिलने नहीं गए। ना मिलने की जगह आप फिर से वीडियोस बना रहे हैं, इधर से आपकी वीडियो आ रही है, उधर से उनकी वीडियो आ रही है। सब बीच में ये भूल गए कि जो बीमार है उसको पहले कौन टेक केयर करेगा। ठीक है, अब उनका कहना ये है कि जो डॉक्टर है वो मेरा फ्रेंड है, अगर कुछ हो भी जाता है। देखिए अब बार बार उनकी बेटी को भी कॉल आउट किया जा रहा है कि अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं इनको हॉस्पिटलाइज करो तो आप करो, क्योंकि डॉक्टर्स को सब चीज़ें पता है। ये जो पैरालाइज का अटैक होता है, ये टाइमली अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा है। अदरवाइज यस, कोई ना कोई बॉडी पार्ट, खासकर ब्रेन की नसें, उस पर इफ़ेक्ट डालता ही डालता है ये पैरालाइज ऐसे। क्योंकि देखिए पैरालाइज से बॉडी जो होती है वो वहाँ पर स्टिफ हो जाती है, वहाँ की जो स्किन होती है, वहाँ की मसल जो होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। तो ये तो फिर डॉक्टर्स जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी एक्सरसाइजेज होंगी, जो भी फिजियोथेरेपी होगी, वो सब होगी। इस पर तो आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, खासकर भाई। अब जैसे सुनीता दीदी ने कहा कि मैंने 4 बार टोटल आज तक मदद मांगी। मैंने अपनी बेटी के लिए मदद मांगी कि मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो यहाँ नहीं आने देता, कि चलो हम बात करते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। सपना के साथ ऐसा हुआ तो आपने साफ मना कर दिया। जैसे मुझे पता चला मैं तो पहुंची, आप क्यों नहीं पहुंचे? आप भी तो यहाँ से वहाँ से बैठ के वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से ऑडियंस को के जो आप दे रहे हैं, आप बहन के पास जाएं। मेरा भी मानना ये, ऑडियंस का भी मानना ये है। जैसे मैं आपके कुछ कमेंट्स लेती हूँ। जैसे किसी ने कहा है, कुलदीप बहुत मतलबी है, जब अरमान ने भगाया तो बहनों को अपना मान कर गया और अरमान दोबारा बुला दिया तो अब बहनों को बुरा बोलने लग गया है। बहन की मदद कर रहे हैं उसको भी बुरा बोल रहा है। सही बात है। देखिए अगर वो मदद कर रहे हैं, अभी तो वो मदद कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो मदद के बहाने व्यूज़ लेना चाह रहे हैं, मदद के बहाने अपना चैनल चलाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट मकसद तो यही है ना, मदद करना, आपकी सिस्टर्स की मदद। दूसरी चीज़,
सही बात है, फ़र्ज़ बनता है आप लोगों का। आप कह रहे हो मेरी वाइफ़ को मैंने कहा, मैंने अपने बेटे को कहा, देखिए अगर मान लीजिए वहाँ भी तबीयत ख़राब हो जाए, वो भी एक तरह से गाँव का ही इलाका है, ज़्यादा शहर नहीं है वहाँ पर। आप खुद कहते हैं वहाँ लाइट नहीं आती, इंसान को हर समय एसी की ज़रूरत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर की नीड है। तो आपका बेटा क्या करेगा? गाड़ी उसके पास नहीं, एक बाइक पे किस-किस को लेके जाएगा? तो या तो आप आएँ, आप गाड़ी लेकर आएँ। जैसे आपको अब ऑडियंस कह रही है कि राहुल जब ये सारा केस हुआ तो आप चंडीगढ़ भी गए, आप वापस भी आए, आपने सब चीज़ करी, आना जाना लगाया। जब किसी दूसरे के लिए आप इतना कुछ करते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं? जो इनका फ्रेंड है राहुल, उनकी भी सुनीता दी ने पोल खोली कि वो कैसे घुसना चाहता, वो ये बात क्यों कर रही थी? उनका करने का मकसद ये था कि आज जिसे आप कह रहे हो कि ये व्यूज़ के लिए, व्लॉगिंग के लिए हमारे बीच में घुस रहा है, तो वो भी व्यूज़ और व्लॉगिंग के लिए बीच में घुस रहा था। तो देखिए कहने का तो यही मतलब होता है, इस समय ये कंट्रोवर्सी करके मिलेगा क्या? अब जब ये कंट्रोवर्सी दोनों भाई कर रहे हैं, अब ये कंट्रोवर्सी का नतीजा क्या होगा? कुछ भी नहीं। आप बाद में एक हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे हम तो एक थे। अरे तो पहले ही एक हो जाएं तो अच्छा है ना। फरमान जी से तो ऑडियंस वैसे ही कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठी। फरमान जी तो सिर्फ और सिर्फ अपने सॉन्ग और अपनी फैमिली को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पर बीमारी में तो आप कम से कम जाएं। हमारा कहना तो ये, जैसे आज तुम दोनों भाई अपनी बहनों को समझाते होते तो दोनों बहनें भाइयों या किसी और की मदद क्यों कर के लिए क्यों जाती? आज जिसके पास बैठकर वीडियो बना रहे हो, तुमने तो अपनी वीडियो में कपड़ों के विषय में बात की है। अपनी बीवी के बारे में आप कहते हो, उनको भी आपने बुरा बुरा भला कहा, मतलब देखिए सब कुछ ऑडियंस जानती है, सब कुछ ऑडियंस कमेंट्स में कह रही है, बार बार कह रही है। जो इन्होंने देखिए टाइटल भी डाला है, अपने मतलब के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। तो अब देखिए ये बात आप उन पे नहीं डाल सकते, ये बात उस पर लाजमी होती नहीं। ये तो आपको समझना चाहिए। अपनी बहनों को अगर आप अपने पास लेकर आते, फरमान जी लेकर आते, तो आज वही ऑडियंस प्यार करती। पर फरमान जी स्टेज से कहते हैं कि अपने परिवार के मुद्दों के बारे में ना बोलें, पर बात भी सारी करते हैं। आज बहन को आप लोगों की ज़रूरत है, आपकी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। जो सुनीता दी ने भी कहा, जो आप ये सब काम कर रहे हैं इसके बाद कुछ अच्छा थोड़ी है, इसके बाद तो उसकी तबीयत और ख़राब होगी। और मुझे लगता है इनके घर कोई कंट्रोवर्सी या कहे कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि सुनीता दी ने इनडायरेक्ट वे में एक बात कही कि आपको भी पता है कि उसने किसकी टेंशन ली, सपना दीदी ने किसकी टेंशन ली जिससे कि उसकी तबीयत खराब है। अब देखिए, अब हम तो एज अ व्यूअर्स देख रहे हैं, हमें तो पता नहीं। उनकी वाइफ भी कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ टेंशन्स ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं हो रही, कुछ टेंशन ऐसी हैं जो नहीं हट रही। अब देखिए असली टेंशन क्या है तो यही जाने। अब इनका जो है कहना कि भैया हर बात पे वीडियो बनाई जाए, हर मुद्दे को सोशल मीडिया पे लाके अच्छा दिखाया जाए, तो उससे पहले ये दिखाया जाए कि हम अपनों के लिए कितना कुछ करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड, जो ये कंट्रोवर्सी चली है बहनों भाइयों के बीच में, फरमान जी जो गाली देना कहीं या रिश्तेदार को बुरा भला कहें, ये किस हद तक सही लगता है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।